नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर कोरोना से ही करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षेत्र की स्थानीय जन समस्याओं पर बात करेंगे और दोस्तों यूक्रेन रूस युद्ध पर भी अपडेट आपको बताएंगे। मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज भारत में कितने कोरोना के केस आए हैं? 6,915 मात्र केस आए हैं। आज 180 लोगों की मौतें हुई है और अब जो सक्रिय मरीज बचे हैं दोस्तों पूरे देश में, वो 1 लाख से भी कम आंकड़ा आ चुका है। 92,472 सक्रिय मरीज भारत में रहे हैं। तो कोरोना की लहर अब एकदम प्रभावहीन हो चली है। केरल में 27,362 अभी सक्रिय रोगी हैं और आज आए हैं 2,010, जबकि महाराष्ट्र में 10,661 रोगी सक्रिय हैं और आज आए हैं 407, जबकि मिजोरम में 6,880 रोगी अभी भी सक्रिय हैं और आज 1,325 रोगी आए हैं। और तमिलनाडु में दोस्तों 5,745 रोगी सक्रिय हैं और आज जो आंकड़ा नया आया है वो 366 का है। जबकि कर्नाटक में 5,661 सक्रिय रोगी हैं और आज जो आए हैं वो 268 रोगी हैं। और इसके अलावा राजस्थान में दोस्तों 4,135 रोगी कोरोना के सक्रिय हैं और आज जो आया है उसका आंकड़ा 282 का है। तो कुल मिला के कोरोना का ये रहा रिपोर्ट कार्ड। और दोस्तों, अब तक वैक्सीनेशन का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 1,77,70,25,914 लोगों ने सुपर वैक्सीन लगा ली है। अभी तक वैक्सीन की डोजें इतनी लग चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा आज 1 मार्च को क्या खास है उसके बारे में बताएं तो 1944 को आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का जन्म हुआ था दोस्तों। और आज ही के दिन 1951 को बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी है नीतीश कुमार का भी जन्म दिवस है। और इसके अलावा 1 मार्च को आज महाशिवरात्रि पूरे भारत में मनाई जा रही है दोस्तों। और इसको लेकर 5 से 7 दिन का ये महाशिवरात्रि का महोत्सव भी मनाने का चलन आजकल बढ़ा है और भादरा में भी कम से कम 2 जगह महाशिवरात्रि के महोत्सव चल रहे हैं। इसके बारे में हम आगे खबर में बताएंगे। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी आज ही के दिन 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। और इसके अलावा शून्य भेदभाव दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन जो है उसके द्वारा 1990 में दोस्तों जो नागरिक सुरक्षा दिवस है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, उसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा दोस्तों भादरा आसपास खबरों का रुख करते हैं। दोस्तों, भादरा के गांव गोटड़ा पट्टा के निवासी है शिक्षक रूपराम मेघवाल के इकलौते पुत्र है जो कि राजेश। उनकी शादी में दोस्तों मात्र 1 रुपया और नारियल लेकर ये शादी संपन्न की। इसकी सभी ग्रामवासियों ने प्रशंसा की है। और राजेश की शादी जो है वो डाणी कुल्लड़िया जो कि सावा में है दोस्तों, वहाँ के निवासी बग्गा राम मेघवाल की पुत्री कविता से संपन्न हुई। और दोस्तों, बगैर दान दहेज के जो इस शादी को संपन्न हुई शादी, तो दोस्तों अनेकों लोगों ने इसकी सराहना की। और आजकल ये एक प्रकार से ट्रेंड युवाओं में चल पड़ा है, जो कि बहुत अच्छा है। और मेघवाल समाज ही नहीं दोस्तों, करीब करीब हर समाज के लोगों में इसका रुपया नारियल लेकर शादी करने का चलन बढ़ रहा है, जो कि हमारी स्वस्थ सामाजिक परंपरा की ओर इंगित करता है, इशारा करता है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये न्यूज़ बहुत प्रेरणादायी न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 5 व 6 मार्च को भादरा के ही सिटी दांतों के अस्पताल, जो कि दोस्तों मेन मार्केट के पास में मरुधर ग्रामीण बैंक जहाँ हुआ करती थी उसके पास में स्थित है, वहाँ एक कैंप लगेगा, निःशुल्क कैंप दोस्तों, जिसमें एक्सरे फ्री में किए जाएंगे, फ्री में चेकअप किए जाएंगे, फ्री में परामर्श, फ्री में दवाइयाँ और दांत आदि निकालने की भी सुविधा फ्री में दी जाएगी। तो दोस्तों, ये फ्री निःशुल्क चिकित्सा कैंप है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप भाग लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसमें टीम स्थानीय अस्पताल की ही रहेगी और हमने आपको बताया इसमें ब्लड शुगर बीपी आदि की
जांच भी आप निःशुल्क करवा सकते हैं और दवाइयाँ इसमें फ्री मिलेगी। डॉक्टर मनीष सोनी जो है BDS MDA जो संचालक है इनके दोस्तों वो भी रहेंगे और डॉक्टर सन्नी मित्तल MDS है वो भी यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो दोस्तों ये ऐसे फ्री चिकित्सा कैंप में आप ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पटवार भर्ती में एक नया मामला उभर कर सामने आया है। कलाना के एक युवक का आरोप है कि उसको पटवार भर्ती को लेकर 32,20,000 रुपये लेकर ठग लिया गया। दोस्तों क्या था मामला पूरा, ये पुलिस थाना भादरा में इसका मामला दर्ज करवाया गया है। दोस्तों विक्रम कुमार पुत्र प्रताप सिंह जाट है ये और उन्होंने आरोप लगाया कि 23 व 24 अक्टूबर को भर्ती परीक्षा उन्होंने दी थी और पवन से इनकी मुलाकात थी, वो जान पहचान थी और पवन के थ्रू जेलदार पुत्र साधुराम बाजीगर से बातें हुई और उसके बाद में जेलदार जो पुत्र साधुराम बाजीगर है उन्होंने अपने साथी श्रवण कुमार पुत्र भोलाराम निवासी परलिका को लेकर कलाना गांव बुआए और बातचीत की और उन्होंने एक प्रकार से आश्वासन दिया। उस समय जो FIR दर्ज करवाई थी पीड़ित विक्रम कुमार, उसके चाचा वहाँ दिलीप मौजूद भी थे, इसके अलावा उनके पिता भी मौजूद थे। तो दोस्तों उन्होंने एक प्रकार से आश्वासन दिया कि मैं आपको गारंटी लेता हूँ चयन करवाने की और इसके एवज में मैं 40 लाख रुपए आपसे लूँगा। तो दोस्तों ये मामला बहुत संगीन है और इसको लेकर अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो पटवार भर्ती जो रिट की परीक्षा थी दोस्तों उसके लेवल 2 को रद्द भी कर दिया था। उसकी जांच SOG द्वारा भी की गई थी और पूरा बवाल राजस्थान में इस परीक्षा को लेकर हुआ था। तो दोस्तों उसका एक मामला भादरा में उजागर हुआ है कलाना से और 40 लाख रुपए मांगे थे, वो किस प्रकार दिए। 13 नवंबर को 2 लाख रुपए श्रवण को दिए उसी एवज में कि ठीक है आप हमारा चयन करवा दोगे। तो 17 नवंबर को जेलदार व श्रवण ने फिर रुपए मांगे तो रामसरा गांव में बुला लिया गया उनको। रामसरा गांव है दोस्तों उनका जो जेलदार है पुत्र साधुराम। और उसके अलावा दोस्तों वहाँ जब उन्होंने तसल्ली मांगी कि ये रुपए हम दे रहे हैं इसके लिए हमें क्या तसल्ली है, तो उन्होंने अपने पिता साधुराम के नाम जमीन का पट्टा भी दिया था दोस्तों और फिर उसकी एवज में 10 लाख रुपए दे दिए गए कि आप जो है हमारा चयन कर देना। ये 10 लाख रुपए लोगों कुछ दिन बाद में फिर 10 लाख रुपए लिए गए, उसके बाद में फिर 10 लाख रुपए लिए गए। इस प्रकार 32,20,000 रुपए कुल लिए गए और परीक्षा में चयन जब नहीं हुआ तब मामला बिगड़ा, खुला, पैसे वापस मांगने लगे। तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से ये मामला जो है पुलिस थाने तक पहुंचा। तो दोस्तों ये मामला बहुत गंभीर है। इसके अलावा हम अन्य घटना तो दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। आपको गोगामेडी में 2007 से जो मेला लगना प्रारंभ हुआ था पशु मेला दोस्तों उसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है और लगातार ये धरना जारी है। और 5 तारीख को ये पशु मेला लग रहा है दोस्तों, लेकिन धरना क्यों लगाया जा रहा है पशुपालकों द्वारा इसके बारे में हम आपको जल्दी से बताएं। तो इसकी एक अलग से क्लिप भी हमने डाली थी वीडियो बनाकर दोस्तों कल। उसके अंदर सारा मामला था। बजरंग सारण के नेतृत्व में दोस्तों पशुपालकों का ये धरना जो पशु मेला लगता है उसी क्षेत्र में मेला क्षेत्र में ही ये धरना लगाया गया। और दोस्तों क्यों लगाया गया, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे गोगामेडी क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा दोस्तों। और ग्राम पंचायत के सरपंच जो रूपनाथ महंत रूपनाथ है गोरख टीला के, उन्होंने कहा कि इस बार पशु मेला नहीं होगा और जो लोग लगाएंगे वो अपनी जिम्मेवारी पर इस मेले को लगाएंगे। और बड़े बड़े इसमें कटआउट लगा दिए गए। लोग दोस्तों किसान जिसमें सबसे ज्यादा लोअर भादरा के किसान होते हैं और उन किसानों का आरोप है कि हमें जो है पशु मेला नहीं लगने से बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोग दोस्तों पशुओं को खरीदने के लिए भी आते हैं और बेचने के लिए भी आते हैं और ये व्यापार वर्षों से होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं गोगामेडी
क्षेत्र में 2 पशु मेले लगते हैं। एक भादवा के महीने में जो उसके नाम से ही दोस्तों गुगा मेडी का मेला प्रसिद्ध हुआ था, और धीरे धीरे ये मेला जो है वो 10-12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए, गुगो जी की धोख दर्शनार्थियों के आने के लिए ये मेला लगना शुरू हो गया था। उससे पहले ये पशु मेले के नाम से ही जाना जाता था। तो भादवा महीने में 1 महीने तक लगातार ये मेला लगता है, और एक मेला अभी 2007 से लगना प्रारंभ हुआ था, पशु मेला। और दोस्तों इसमें भी बड़ी संख्या में ऊंट आते हैं, और कहाँ बाड़मेर, जैसलमेर आदि अनेकों हमारे दूर दराज के जिलों से भी यहाँ पशुपालक अपना ऊंट बेचने या खरीदने यहाँ आते हैं, और अच्छी नस्ल के यहाँ ऊंट दोस्तों मिलते हैं, क्योंकि क्षेत्र में मेले के दौरान सभी तरह के पशु यहाँ आते हैं। तो कुल मिला के इस मेले की जवाबदारी किसी से कोई नहीं ले रहा था, तो इसको लेकर बजरंग सहारण आगे आए, और दोस्तों मांगू सिंह राठौड़ भी आगे आए, और ये धरना लगातार बदस्तूर जारी है, जो कि 5 मार्च तक चलने वाला है। कल इसको लेकर दोस्तों एक उपखंड अधिकारी नोहर को ज्ञापन भी दिया जाएगा, और उस ज्ञापन में मांग की गई है कि राजस्थान में जो राज्य पशुपालक है दोस्तों उनको राहत दी जाए, और ये मेला जो भादवा मेला में मेला लगता है उसी की भांति विधिवत रूप से इस मेले को लगाया जाए। और इसके अलावा दोस्तों जो ऊंटनी होती है दोस्तों, उसके जापे में जिस प्रकार से राज्य सरकार 10,000 रुपया अनुदान देती थी, वो अनुदान कुछ वर्षों से बंद कर दिया गया है। उस अनुदान को पुनः दोबारा शुरू करने के लिए इसमें मांग की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि राज्य का पशु का दर्जा है दोस्तों ऊंट को, और ये राज्य का पशु होने के नाते दोस्तों इसकी तादाद तेजी के साथ घट भी रही है। उसको बढ़ाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो ऐसी योजनाएं हैं उसकी बहुत आवश्यकता है। तो ये मांगे दोस्तों प्रमुख है। इसके अलावा दोस्तों ऊंट को एक प्रकार से रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, और इसको देखने के लिए, इसकी सवारी करने के लिए राजस्थान में लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, और इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। तो लोगों की ये प्रमुख मांगे हैं। कल इसके लिए ज्ञापन बजरंग सहारण के नेतृत्व में दिया जाएगा। और ये जो पशु मेला अभी चल रहा है दोस्तों, ये कुल मिला के बजरंग सहारण और जो मांगू सिंह राठौड़ आदि मेला क्षेत्र के लोग हैं उनकी देखरेख में ही ये मेला आयोजन किया जा रहा था, और उन्होंने उनका पशुपालकों ने सम्मान भी किया दोस्तों। आज मांगू सिंह राठौड़ को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, जबकि बजरंग सहारण को माला पहनाकर पशुपालकों द्वारा स्वागत किया गया। और ये मेला 5 मार्च तक चलेगा। तो इसको लेकर मांग है, और ये मांग दोस्तों किसानों की जायज़ है, और विधायकों को भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि नौर बादरा के किसान इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये ज्ञापन दिया जाएगा। और आज का अलग से हमने 2-3 वीडियोस भी इसके डाले हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरी कवरेज हमने मेला क्षेत्र की हुई है। इसके अलावा दोस्तों आज शिवरात्रि का महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, और भादरा में भी 2 जगह शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा है। समाध भवन जो राजस्थान की प्रसिद्ध तपोस्थली है, वहाँ भी पिछले 3-4 दिनों से मेला लग रहा है। और आज प्रमुख रूप से शिव जी की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा दोस्तों इसमें होती है, और मेला लगता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन, भक्तजन इसमें उमड़ते हैं। और एक मेला दोस्तों कुटिया क्षेत्र में लगाया जा रहा है, और दोनों ही जगह बड़े और माने हुए जाने माने शिवालय बने हुए हैं, और उन शिवालयों में शिव पार्वती की पूजा करने का महत्व अलग ही बताया जाता है। तो कुल मिला के ये महाशिवरात्रि महोत्सव के मेले चल रहे हैं। इसके अलावा 11 मार्च से 16 मार्च तक फूलदास जी की छतरी में फाग महोत्सव मनाया जाएगा दोस्तों। इसको लेकर प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, और बैठक में सभी सदस्यों ने, जो कि युवा डप मंडली के सदस्य हैं, जो कि हर साल इसमें डप मंडली का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और इस बार भी उन्होंने निर्णय लिया है कि धूमधाम से इस डप मंडली का आयोजन जो है वो 11 मार्च से 16 मार्च तक किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फाग महोत्सव भी श्री श्याम कला मंडल के द्वारा भादरा में वर्षों से किया जाता है, और इस बार भी फाग महोत्सव का आयोजन श्री श्याम मंदिर में धूमधाम से किया जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों हम जल्दी से आपको बताएं तो किसान संघर्ष समिति
किसान संघर्ष समिति दोस्तों जो रामगढ़ में धरना लगा था, 26 तारीख को एक समझौता हुआ था प्रशासन, जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच में दोस्तों, उसको लेकर एक समीक्षा बैठक की गई गोगामेडी में। और गोगामेडी के सुरजाराम होटल में इस समीक्षा बैठक में दोस्तों सभी किसान नेतागण भी उपस्थित हुए और डिसीजन लिया गया कि समरण पत्र लिखा जाएगा विभाग को, सिंचाई विभाग को और जिला कलेक्टर महोदय को भी, और उनमें उनको याद दिलाया जाएगा, स्मरण दिलाया जाएगा कि 26 तारीख को जो समझौता हुआ था उसके तहत आपको 5 मार्च से 15 मार्च तक जो अमर सिंह ब्रांच में उनमें पानी छोड़ना है, और ये समझौता हुआ था दोस्तों। इसका अगर उल्लंघन होता है और अमर सिंह ब्रांच में पानी नहीं छोड़ा जाता है तो किसानों ने निर्णय लिया है कि दोबारा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया जाएगा। और दोस्तों परलिका में भी एक प्रकार से बैठक हुई और जो 5 आमरण अनशन पर बैठे थे किसान देवेंद्र बाबू और मस्तान सिंह हुड्डा, कृष्ण सैनी, सुमेर सिंह और सत्यनारायण बेनीवाल, उनको साल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। और दोस्तों इसके मायने अगर मैं आपको बताऊं तो क्षेत्रीय एक प्रकार से यहाँ विधायक बनाओ प्रतियोगिता का भी आभास हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में नेतागण भी यहाँ उपस्थित थे और सभी नेता एक प्रकार से जोर आजमाइश कर रहे थे नेतृत्व की ओर। लेकिन यहाँ नौर बादरा किसान संघर्ष समिति बनी हुई थी, उन संघर्ष समिति के बैनर तले सिस्टम के साथ इस धरने को संचालित किया गया और उसी के अनुरूप इस धरने का समापन भी एक प्रकार से हुआ। तो एसपी सिंह, संजीव बेनीवाल, जयदीप डुड्डी, रामकिशन भाकर, बजरंग सहारण, राजीव कसवा आदि अनेकों नेताओं ने इस कार्यक्रम में योगदान दिया। और मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, क्योंकि जब काफ़ी दिन तक धरना लगा, 4-5 दिन तक, तो रोड को, सड़क को ब्लॉक कर लिया गया। तो और सड़क को ब्लॉक करने के लिए दोस्तों इसके जो प्रावधान है, जो भारतीय संविधान के एक्ट में जिस प्रकार के प्रावधान है, उसको लेकर धारा 154 में गोगामेडी थाना में एक मामला दर्ज किया गया और इसमें 283, 143 और 109 धाराएं लगाकर लगभग 23 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। और किसानों का आरोप है, मीटिंग में भी जो समीक्षा बैठक हुई उसमें भी ये आरोप लगाया गया कि क्षेत्र के सत्ताधारी नेताओं के दबाव में ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं दोस्तों। और 3 मार्च को उसको लेकर गोगामेडी थाने के आगे एक आक्रोश सभा भी किसानों द्वारा की जाएगी। जो मामले दर्ज किए गए 23 किसान नेताओं के विरुद्ध, उसको लेकर एक आक्रोश सभा 3 मार्च को गोगामेडी थाना परिसर के आगे की जाएगी और आगे डिसीजन लिया जाएगा कि वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया जाए, लंबा धरना भी लगाया जाए या क्या किया जाएगा, उसको लेकर डिसीजन किसान आगे लेंगे। और जिन 23 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, मैं जल्दी से आपको बता दूं, उनमें पूर्व जिला कलेक्टर एसपी सिंह, जुगलाल खाती, विक्रम सिंह राठौड़, मदन लाल बेनीवाल, ओम सहू, राम किशन भाकर और इसके अलावा विजयपाल सहारण, राजेंद्र निम्मीवाल, सरपंच है गुरनाम सिंह और किशन बाबू, मांगेराम बैरड और रामेश्वर लाल, बजरंग सहारण, देवेंद्र बाबू, सुमेर सिंह, सत्यनारायण सैनी, किशन लाल सैनी, मस्तान सिंह, सीताराम स्वामी, सुरजीत सिहाग और सुरेंद्र वर्मा, हनुमान भार्गव और शंकर सनोप धर्मपाल आदि इन 23 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। और दोस्तों जो प्रक्रिया होती है, पुलिस के कर्मचारी ही इस मुकदमे को एक प्रकार से दर्ज करते हैं, एक एप्लीकेशन देकर, एक जो प्राथमिकी देकर कि हमने इस प्रकार से देखा और रोड ब्लॉक की हुई थी और ये लोग थे, हमने देखा कि वो आवागमन जो है उसको बाधित किया जा रहा था और साधनों को जो है वो वहाँ से गुजरने नहीं दिया गया, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार से ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की समीक्षा। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव, मौसम के मिजाज और जल्दी से आपको रूस और यूक्रेन युद्ध पर अपडेट बताते हैं। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार जंग जो है वो भीषण रूप लेती जा रही है और दोस्तों 6ठा दिन है युद्ध का। अभी भी रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमाया और जमा नहीं पाई है, क्योंकि दोस्तों जेलेंस्की जो है राष्ट्रपति है यूक्रेन के, उन्होंने इस प्रकार से जो है
भावनाओं को अपने देश के नागरिकों की युद्ध के लिए तैयार किया है कि घर घर में पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं और दोस्तों रूसी टैंकों पर फेंके जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों 150 से कहीं अधिक रूसी टैंकों को नष्ट कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है रूसी आर्मी, यूक्रेनी आर्मी द्वारा और आम नागरिकों द्वारा पेट्रोल बम फेंक कर। और बड़ी संख्या में रूस के दोस्तों सैनिक भी मरे हैं। 5000 से कहीं अधिक का आंकड़ा रूसी सैनिकों की मौत का है और बड़ी संख्या में नुकसान यूक्रेन के भी सैनिकों का और नागरिकों का और वहां संपत्तियों का हुआ है दोस्तों। पूरे यूक्रेन में लगभग 3 दर्जन से अधिक ऐसे शहरों को जो कि बड़े नामी शहर थे और प्रमुख आर्थिक दृष्टि से प्रमुख शहर थे, उनको शमशान जैसा बना दिया गया दोस्तों रूसी सेनाओं द्वारा। और लगातार न्यूक्लियर अटैक की भी चेतावनी रूस द्वारा दी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बेन पर बेन, प्रतिबंध पर प्रतिबंध, सैंक्शन लगाए जा रहे हैं रूस के ऊपर दोस्तों, इससे रूस आहत है और उसकी जो वहाँ की करेंसी है रूबल दोस्तों, वो भी बहुत तेजी के साथ नीचे गिरी है। और इससे आहत होकर जब नया प्रतिबंध फ्रांस ने लगाया तो रूस ने सीधी सीधी चेतावनी फ्रांस को दी है कि अगर आप इसी तरह से जो है चार्ज लगाते रहेंगे तो हम इसका जवाब युद्ध से देंगे। और इसके अलावा दोस्तों सीधे सीधे रूस ने एक प्रकार से न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी दे दी है कि अगर हमारे सामने कोई आया और हमें अगर इस मामले में छेड़ा गया तो हम न्यूक्लियर अटैक करने से भी नहीं चुकेंगे। और दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट को एक प्रकार से बम्बों को एक्टिवेट भी कर दिया गया है, न्यूक्लियर फोर्स होती है उनके द्वारा युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया गया है दोस्तों। ये प्रथम प्रक्रिया होती है किसी देश पर परमाणु अस्त्रों का हमला करने से पूर्व की प्रक्रिया है, वो सारी की सारी रूस ने पूरी कर ली। और जवाब में अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर प्लांटों को दोस्तों सक्रिय कर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर रूस ज़्यादा मूर्खता के कार्य करेगा तो हम उसका कड़ा जवाब रूस को देंगे। और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दोस्तों दुनिया। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी दोस्तों अपने जो नागरिक फंसे हैं 20,000 से कहीं अधिक, और अब तक दोस्तों 1,500 के करीब नागरिकों को सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकाला जा चुका है। और अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि युद्ध की जो विभीषिका है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों वहां संभव नहीं है कि यूक्रेन में जाकर नागरिकों को बचाया जाए। और एक नागरिक की गोली लगने से मौत भी हो गई है दोस्तों। वो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए जैसे ही बाहर निकला और वो गोली का शिकार हो गया। तो उसको लेकर भारत ने कड़ा प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया है और यूक्रेन में रूस के राजनयिकों को बुलाकर दोस्तों उनको तलब भी किया है। और हमारे सभी सैनिकों जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित करने के लिए उनको पाबंद किया गया है। तो दोस्तों ऐसे में अब नई जो योजना बन रही है वो सबसे नज़दीकी सीमा लगती है दोस्तों रूस की, कीव से, राजधानी से और अन्य जो रूस के शहर हैं जहां भारतीय फंसे हैं बड़ी संख्या में 76, सबसे नज़दीकी रूस की सीमा लगती है। और अब रूस के अंदर से रूस के अंदर ले जाकर उन छात्रों को और वहां से फ्लाइट से भारत जो है प्लान बना रहा है कि अपने नागरिकों को बचाएगा। इसको लेकर रूस के राष्ट्रपति से, पुतिन से भी बात हो चुकी है। और दोस्तों ये अब तरीका जो है वो जल्द ही अपनाया जाना है। और इसके लिए 4 मंत्री जो है वो वहाँ पहले से ही ऑलरेडी जा चुके हैं। तो भारत ने भी प्रयास तेज कर दिए, युद्ध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर युद्ध किस ओर जा रहा है ये दोस्तों अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरी दुनिया, हमने कल भी आपको विस्तार से बताया था, 2 खेमों में बढ़ती जा रही है। और 2 खेमों में जैसे जैसे खुलकर देश मैदान में आ रहे हैं, इससे बढ़ता जा रहा है विश्व युद्ध का खतरा। दोस्तों देखते हैं ये युद्ध क्या मोड़ लेता है। अभी तो पूरी विश्व की, पूरी दुनिया के सरकारों को टेंशन है, सभी देशों को टेंशन है, चिंता है और वो उपाय करने में लगे हैं कि कहीं ना कहीं इस विश्व युद्ध को रोका जाए। और दबाव बनाया जा रहा है रूस पर कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। इसके लिए दोस्तों WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, सारे के सारे, यूरोपीय यूनियन हो और नाटो हो, सभी की सभी यूनियनों द्वारा जो विश्व में बनी हुई है दोस्तों, उनके द्वारा रूस से गुजारिश की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि आप तत्काल प्रभाव से रूस युद्ध को रोक दे। और दोस्तों यूरोपियन देश, नाटो आदि देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी से दोस्तों
रूस जो है वो खार खाए बैठा है और ज़्यादा आक्रमण होकर आक्रमणकारी रवैया अपनाते हुए युद्ध की विभीषिका को बढ़ा रहा है और भीषण नरसंहार इस समय यूक्रेन में हो रहा है दोस्तों। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या किस प्रकार से ये युद्ध जो है वो करवट बैठेगा या फिर विश्व युद्ध का स्वरूप ये ले लेगा दोस्तों। मंडी के भाव जल्दी से हम आपको बताते हैं, नोट से शुरुआत करते हैं। आज की समीक्षा में इतना ही। सरसों दोस्तों 6800 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बिकी है नौर में। ग्वार के भाव 5590, जबकि चना के भाव 4834, मूंग के भाव 6674 और मोट 6620 और गेहूं के भाव 2115, जबकि नरमा दोस्तों 9448 बिका है। नरमे की में आज मंदी देखी जा रही है। और कपास दोस्तों 7751, अरंडी के भाव 7175, आदमपुर मंडी में भी नरमा 9693 रुपये बिका है, जबकि सरसों यहाँ 6930 रुपये बिकी है, जबकि ग्वार के भाव 5530 और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 9996 रुपये और एलनाबाद मंडी में नरमा 9887 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और संगरिया मंडी में जरूर नरमा का भाव 10,125 का रहा है और ग्वार का भाव 5570 रहा है, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में भी नरमा 10,110 रुपये प्रति कुंटल का भाव रहा है। तो दोस्तों आज का मंडी का भाव ये रहा। और मौसम का मिजाज अगर देखें तो आज 1 मार्च को 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। बादल बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आज तेज धूप निकली, मौसम साफ है। और इसी प्रकार रात्रि को भी मौसम साफ रहने वाला है, बादल बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। तो कल 2 मार्च को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 14 से 23 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, जबकि 22 से 26 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहने की संभावना है। और 4 से 7 और दोस्तों 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वहीं 7 से 67 और शाम को 100% बादल छाए रहेंगे और रात्रि को मात्र 15-20% बादल छाएंगे। रात्रि को मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन कल शाम को जरूर एक बार घटा छाएगी और बरसात का जैसा मौसम होगा, परिवर्तनशील मेघ जैसा एहसास होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बरसात की कोई संभावनाएं व्यक्त नहीं की गई है, किसी प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी नहीं है बरसात की। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव। कैसी लगी आपको समीक्षा दोस्तों? जिस किसी भी दोस्त ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को दोस्तों अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।